बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन गणित का दिनांक 13 दिसंबर 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है आयत चित्र। आयत चित्र जिसे इंग्लिश में हिस्टोग्राम कहते हैं, ये ग्राफीय विधि का एक दूसरा रूप है। एक हमने इससे पिछली वर्कशीट में दंड आलेख यानी बार ग्राफ सीखा था। ये आयत चित्र है। आयत चित्र एक सतत बारंबारता विवरण बंटन को दर्शाता है, यानी कंटिन्यूस। जैसे हमने वर्ग अंतराल लिया था 0 से 10, 10 से 20, तो उस तरह वाले को इसमें दर्शाता है, चाहे वह वर्गीकृत हो या अवर्गीकृत हो। हिस्टोग्राम का उपयोग से आंकड़े प्रस्तुत करके हम एक विशेष अंतराल के भीतर आंकड़ों या बिंदुओं को दर्शा सकते हैं। अब यह पूछा जा रहा है जो कि आयत चित्र और दंड आलेख में क्या अंतर है। विनी, इन दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि एक दंड आलेख में समान चौड़ाई के दंड आलेख खींचे जाते हैं जिनके बीच समान दूरी छोड़ी जाती है, जबकि आयताकार में कोई अंतराल नहीं होता है। इसमें गैप अलग अलग भी हो सकता है। यानी जो दोनों के बीच में जो हमने बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में देखा था, मतलब बार ग्राफ में हमने देखा था जैसे एक्स अक्ष ये लिखा जाता है तो इसके बीच में समान दूरी दिया जाता है, तो एक ये है और एक ये है। अब इसमें एक तरह से इसकी दीवार और इसकी दीवार को सटा करके ये एक ग्राफ बनाया जाता है, सतत कंटिन्यूस बनाया जाता है। इसे दंडालेख को इसको आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये हिस्टोग्राम दिया हुआ है। इसके आधार पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ड्रॉ अ कल्युमिनेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसका कह रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्यूमुलेटिव दैट मीन्स संचयी बारंबारता कहते हैं। इसमें क्या होता है, पिछले वाले को ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, अगले में 50 ऐड हो जाएगा, ये 50 में ये 40 ऐड हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये तो वर्ग अंतराल हो गया, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20। पहला बाउंड्री 10 पे है और दूसरा 20 पे है, लाल वाले तो 10 से 20, फिर 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40 और 40 से 50, यहाँ तक की बारंबारता वर्ग अंतराल लिया गया। इसको क्लास इंटरवल इंग्लिश में और हिंदी में वर्ग अंतराल कहते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, पहले वाले की 10 से 20 की 50 है, दूसरे की 40 है, तीसरे की 30 है और चौथे 40 से 50 की 40 है। अब संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें 50 तो है ही, इसका 50 ही रहेगा। 50 में ये 40 ऐड हो जाएगा, 90, 90 में 90 में फिर ये 30 जुड़ जाएगा, इसके लिए 120, 120 में 40 जुड़ जाएगा तो 160। इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे दूसरा सवाल पूछ रहा है, व्हिच क्लास इंटरवल हैज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो किसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, तो ये तो यहीं से देखा जा रहा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 30 से 40 की। तो यहाँ से मिनिमम फ्रीक्वेंसी 30 से 40 हो गया, 30 से 40 यहाँ पे दिया हुआ है। और विच क्लास इंटरवल हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, किसकी बारंबारता अधिक है, किसकी बारंबारता सबसे अधिक दिख रही है, तो ये 10 से 20 की दिख रही है, तो 10 से 20। अर्थात हिंदी में भी ऐसे ही आप इसमें ये देखिए, ये संचयी बारंबारता बनाया गया है और 30 से 40 में न्यूनतम है और 10 से 20 में अधिकतम बारंबारता है। अब इसमें जो सवाल दिए गए हैं करने के लिए, यह सवाल है, बारंबारता बंटन के लिए दिए गए आयत चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो कुछ उत्तर तो इसको देख करके ही बनाया जा सकता है। अब जैसे 30 से 35 की बारंबारता देखिए कहाँ कितनी है, 30 से 35, 30 से एक बाउंड्री 30 पे और दूसरी 35 पे, तो ये जो बारंबारता आएगी 10, तो इसकी हो जाएगी 10। अब सबसे अधिक बारंबारता
वाला वर्ग अंतराल क्या है, सबसे अधिक बारंबारता का वर्ग अंतराल क्या है। तो एक बाउंड्री 20 पे, दूसरी 25 पे, तो ये 20 से 25 हो जाएगा इसका आंसर। पच्चीस से 30 की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता के लिए तो पिछला ऐड हो जाता है। ये है 20, 20 में 30 जोड़ेंगे, 20 में 20 में 25 जोड़ेंगे, ये 25 है, ये है 30 और ये है 15। तो हमें कह रहा है 25 से 30 की संचयी बारंबारता तो ये 40 हो गया, और 40 और 50 90, इसकी संचयी बारंबारता 90 हो गई। अब संक्षिप्त बारंबारता तालिका बनाए, एक संचयी बारंबारता तालिका बनाना है, या संक्षिप्त लिखा हुआ संचयी बारंबारता तालिका बनाना है, और फिर सबसे कम बारंबारता वर्ग वाला वर्ग अंतराल निकाल। तो सबसे कम वाला तो यही है 35 से 40, 35 से 40, और एक आपको संचयी बारंबारता सारणी बनाना है। तो इसके लिए आपको इस तरह से ये इस तरह से एक हम टेबल लेंगे। टेबल में तो इस तरह से हमें टेबल बनाना होगा संचयी बारंबारता के लिए। तो पहले को हम CI यानी वर्ग अंतराल कहते हैं, और फिर दूसरे को F फ्रीक्वेंसी, और तीसरे को CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। तो पहला है 10 से 15, तो यहाँ पे 10 से 15 इसका जो संचयी बारंबारता, इसका बारंबारता तो दिया हुआ है 20, और दूसरे का 15 से 20, 20 से 25, यहाँ 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, और 35 से 40। अब इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 15 से 20 का 25, और 20 से 25 का दिया हुआ है 30, ये दिया हुआ है 25 से 35, 25 से 30 का 15, फिर 10, फिर 5। अब इसमें जोड़ते जाते हैं, ये हो गया 20, 20 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो गया 45, 45 में 30 जोड़ेंगे तो 75, 75 में 15 जोड़ेंगे तो 90, 90 में 10 जोड़ेंगे तो 100, और ये 105। तो ये हो गया संचयी बारंबारता। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।